नया टॉपिक शुरू करते हैं, इरिगेशन। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज कंटूर पेंडिंग इज प्रैक्टिस्ड इन प्लेन एरियाज, हिली एरियाज, वाटरलॉग्ड एरियाज, ड्राइड अप टैंक्स। सो जो कंटूर बेंडिंग है वो हम हिली एरियाज़ में यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, अलग अलग लेवल पे सीढ़ियों से बनाए जाते हैं जहाँ पे हम लोग क्रॉप्स यूज़ करते हैं। फिर हर सीढ़ी जो क्रॉप्स की होती है उससे पानी सप्लाई होते हैं, ताकि जो पानी हम ऊपर से डाल लें वो सीधा हिल के बॉटम में ना जाए। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द मैक्सिमम वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी। मैक्सिमम वाटर एप्लीकेशन, ज़्यादा से ज़्यादा पानी किस इरिगेशन सिस्टम से प्रोवाइड किया जा सकता है जो अपन को मैक्सिमम एफिशिएंसी दे, तो वो है अपना सरफेस इरिगेशन। ठीक है, सरफेस इरिगेशन अपना दो टाइप का होता है, लिफ्ट एंड फ्लो। इसके अलावा अपना जो दूसरा टाइप होता है वो होता है सब सरफेस इरिगेशन। उसके अंदर हम लोगों का दो टाइप्स होते हैं, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल, जिसको हम मैन मेड भी बोल सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन, सोयल मॉइस्चर यूजफुल फॉर प्लांट ग्रोथ इज फर्स्ट ग्रेविटी वाटर, सेकंड हाइग्रोस्कोपिक वाटर, थर्ड कैपिलरी वाटर, फोर्थ ऑल ऑफ द अबव। देखो ऑल ऑफ द अबव तो होगा नहीं। अब कैपिलरी वाटर कौन सा होता है? कैपिलरी वाटर वो होता है जो सोयल मॉलिक्यूल्स के बार बार अटैच्ड होते हैं। हमारे जो प्लांट्स की रूट्स हैं वो कैपिलरी वाटर को सकअप करती हैं ग्रोथ के लिए। तो अपना आंसर हो गया कैपिलरी वाटर। नेक्स्ट, field capacity is the moisture content present in the soil, first when it is completely saturated, second when all gravity water is removed from it after saturation, third when the oven dry sample absorbs moisture from atmosphere, fourth none of these। देखो ये तो रिजेक्ट ही हो गया। जब मॉइस्चर कंटेंट होता है और उसके लिए हम फील्ड कैपेसिटी निकालते हैं तो सैचुरेटेड होना तो ज़रूरी है, लेकिन जब हम लोग उसको सैचुरेट करते हैं उसमें से जो पानी हम लोग निकाल लेते हैं सैचुरेशन के बाद, उसको हम लोग फील्ड कैपेसिटी बोलते हैं। सो ऑप्शन है अपना बी, व्हेन ऑल ग्रेविटी वाटर इज रिमूव्ड फ्रॉम इट आफ्टर सैचुरेशन। क्वेश्चन नंबर 5, The field capacity of an irrigation soil depends on। field capacity किस पे डिपेंड करती है? फर्स्ट both porosity and pore size, second only porosity, third only pore size, fourth porosity, depth of root zone। देखो depth of root zones का तो इसमें कोई मतलब नहीं है, ओनली पोर साइज से भी कोई काम नहीं होगा, ओनली पोरोसिटी से भी काम नहीं होगा। तो ऑप्शन बचा अपने पास ए, बोथ पोरोसिटी एंड पोर साइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवेलेबल सोयल मॉइस्चर इज द डिफरेंस बिटवीन। अवेलेबल सोयल मॉइस्चर इज डिफरेंस बिटवीन saturation capacity and field capacity, saturation capacity and permanent wilting point, field capacity and permanent wilting point, saturation capacity and temperature wilting point। टेम्परेचर का सोयल मॉइस्चर अभी हाल फिलहाल अवेलेबल सोयल मॉइस्चर में कोई खास रोल नहीं है। सो आंसर है अपना सी, फील्ड कैपेसिटी एंड परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट, मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सोयल बिलो विच प्लांट्स कांट exert sufficient water for their requirement is called A, field capacity, ना saturation capacity, no, परमानेंट विल्टिंग, टेम्परेरी विल्टिंग पॉइंट और परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। सो आंसर है हमारा परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट हमारा वो पॉइंट है जिसके रीच होने के बाद हमारे प्लांट्स
पानी एक्सर्ट नहीं कर सकते सोइल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोइल मॉइस्चर डेफिशिएंसी इज डिफरेंस बिटवीन, जो मॉइस्चर डेफिशिएंसी है सोइल की वो किसके बीच में डिफरेंस है, फील्ड कैपेसिटी एंड एग्जिस्टिंग सोइल मॉइस्चर कंटेंट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फील्ड कैपेसिटी एंड ड्राई यूनिट वेट ऑफ इरिगेशन सोइल आर 25%। हमें दे रखा है फील्ड कैपेसिटी 25%, ड्राई यूनिट वेट 1.5 ग्राम पर cc। इफ root zone depth is 0.8, what is the depth of moisture required to bring existing soil moisture 15%? फील्ड कैपेसिटी दे रखी है, ड्राई वेट दे रखा है, रूट जोन डेप्थ दे रखा है, डिजायर्ड मॉइस्चर कंटेंट दे रखा है। कैसे सोल्व करेंगे? फील्ड कैपेसिटी 25, गामा ड्राई 1.5, डेप्थ 0.8, जोन डेप्थ। तो हम फॉर्मूला होगा गामा डी इंटू डेप्थ बाय आर डब्ल्यू, माइनस होगा एफ माइनस एग्जिस्टिंग। तो क्या आ जाएगा 1.5 इंटू 0.8, 1.5 इंटू 0.8 मल्टीप्लाई बाय 100 इंटू 25 माइनस 15, 25 माइनस 15 डिवाइड बाय आर डब्ल्यू, जो कि अपना होता है 100। सो इससे अपना आंसर पूरा सोल्व करने के बाद अपना आंसर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी विल बी आवर आंसर। नेक्स्ट, फॉर एन इरिगेशन फील्ड laying in a sandy undilating plain, the most desirable method of applying water is, कौन सा होगा? स्प्रिंकलर इरिगेशन। क्योंकि सैंडी है, अगर हम लोग फ्लड इरिगेशन करते हैं, फ्री फ्लडिंग, तो वो पानी तो एक ही जगह सोख लेगा, आगे तक जाने में टाइम ही लगेगा। फरो और बेसिन हम बना, फ्लडिंग तो हम कर ही नहीं सकते। मोस्ट सूटेबल है स्प्रिंकलर इरिगेशन। Question number 11. When the water table is within the root zone depth and is determined to the plant life, the land is said to be, क्या बोलेंगे? waterlogged। अगर हमारा पानी रूट जोन के अंदर है तो वो लैंड हमारा वाटरलॉग्ड लैंड होगा। नेक्स्ट, water present in soil which can't be removed except by heating is called, वो पानी जो हीटिंग के अलावा और किसी भी तरीके से नहीं निकाला जा सकता वो होता है हाइग्रोस्कोपिक वाटर। ये वो वाटर होता है जो सोयल मॉलिक्यूल के बिल्कुल पास होता है, और ये सोयल पार्टिकल और वाटर का बॉन्ड सिर्फ हीटिंग से ही तोड़ा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफेक्टिव रेनफॉल फॉर अ क्रॉप may be defined as the portion of rainfall which is utilized by crop। ये तो पहले में ही मिल गया। सो आंसर है अपना ए। इफेक्टिव रेनफॉल वो रेनफॉल का पोर्शन होता है जो कि हमारा पौधों के काम में आता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंजप्टिव यूज ऑफ ए क्रॉप इज डिफाइंड एज total amount of water applied to the crop during lifetime? No. Total amount of water applied minus the total rainfall during? No. Amount of water utilized, देखो कंजप्शन है तो मतलब उसको यूटिलाइज कर रहे हैं by the crop for its evapotranspiration requirements। ठीक है, तो आंसर अपना हो गया सी। नेक्स्ट, फिफ्थ, climatic region lacking enough water for agriculture without artificial irrigation is called? Dry zone? No. Desert zone? No. Arid zone?
क्योंकि यहाँ पे आर्टिफिशियल इरिगेशन से वाटर सप्लाई हो रहा है। ड्राई जोन में तो बिल्कुल भी नहीं होगा, डेजर्ट में भी वाटर सप्लाई नहीं होगा, लेकिन आर्टिफिशियल इरिगेशन से जहाँ पे वाटर सप्लाई हो रहा है वो अपना एरिड जोन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर held in pores of soil by capillary force against gravity pull is called। देखो ग्रेविटी पुल के अगेंस्ट जा रहे तो ग्रेविटी वाटर तो होगा नहीं। हाइड्रोस्पिक वाटर था वो हमारा पानी सोइल के बाहर था, ये भी नहीं होगा। केमिकल वाटर पार्टिकल्स के अंदर जो केमिकल फॉर्म में होता है वो है, ये भी नहीं होगा। तो जो पानी कैपिलरी फोर्सेस से में कारण हो वो कैपिलरी वाटर होता है। नेक्स्ट, द लेबोरेटरी एस्टिमेट ऑफ फील्ड कैपेसिटी। जो लेबोरेटरी एस्टिमेट होता है फील्ड कैपेसिटी का वो उसको क्या बोलते हैं? मॉइस्चर इक्विवेलेंट। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ वॉशिंग आउट ऑफ सॉल्ट फ्रॉम द अपर जोन ऑफ सोयल बाय फ्लडिंग इज कॉल्ड। फ्लडिंग से जो हम लोग सॉल्ट निकालते हैं अपर जोन का उसको क्या बोलते हैं? लीचिंग। ठीक है, इसके अंदर इस फ्लडिंग में हम लोग एडिशन क्या क्या कर सकते हैं? जिप्सम का मोस्टली यूज़ होता है, इसको जिप्सम को पानी में मिला के उससे फ्लडिंग करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ टोटल क्वालिटी ऑफ वाटर सप्लाई टू अ क्रॉप ड्यूरिंग इट्स बेस पीरियड इज कॉल्ड। क्या बोलते हैं? डेल्टा या ड्यूटी? क्या बोलते हैं? तो रेशियो ऑफ टोटल क्वालिटी ऑफ वाटर सप्लाई टू ए क्रॉप ड्यूरिंग इट्स बेस पीरियड इज कॉल्ड ड्यूटी। नेक्स्ट, द टॉप ऑफ कैपिलरी जोन lies above the piezometric surface at all point, lies below piezometric surface at all point, coincide with piezometric surface और none of the above। देखो ये तो हटा ही दो, कहीं ना कहीं तो वो होगा ही piezometric surface पे। अब coincide वो कर नहीं सकता, या तो वो ऊपर होगा या वो नीचे होगा। तो हमारा जो कैपिलरी जोन है वो हमेशा पीजियोमेट्रिक सरफेस पे ऊपर होगा। पीजियोमेट्रिक सरफेस क्या होता है? वो सरफेस जो कि इक्वल पीजियोमेट्रिक हेड्स को ज्वाइन करता हो। नेक्स्ट, इरिगेशन विद सीवेज इंस्टेड ऑफ नेचुरल वाटर वेयर द डिस्पोजल ऑफ सीवेज इज प्राइमरी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। क्या बोलते हैं उसको? सीवेज इरिगेशन ना, वेल्थ फ्रॉम वेस्ट इरिगेशन नो, नन ऑफ दिस होगा नहीं। ब्रॉड इरिगेशन, ब्रॉड इरिगेशन होता है जहाँ पे हमारा सीवेज वाटर अप्लाई करते हैं फार्मिंग के लिए। इस प्रोसेस को हम लोग सीवेज फार्मिंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज नॉट सुटेबल फॉर इरिगेशन इफ द टोटल सॉल्ट कंसंट्रेशन एक्सीड्स। वाटर कब सूटेबल नहीं होता इरिगेशन के लिए? जब साल्ट कंसंट्रेशन 2000 ppm से ज़्यादा हो। 23rd, वाटर इज़ अनसूटेबल फॉर इरिगेशन व्हेन बोरॉन कंटेंट एक्सीड्स इट लिमिट। बोरॉन कंटेंट कितना होना? इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 0.05। ये टॉक्सिक हो जाता है सम प्लांट्स के लिए। और अगर 0.5 ppm है हमारा तो ये डेंजरस है सिट्रस फ्रूट्स के लिए, अलग टाइप के फ्रूट्स और नट्स के लिए। यूजुअली जो हमारी लिमिट होती है वो 0.3 ppm होती है। 0.3 ppm लिमिट भी काफ़ी प्लांट्स के लिए टॉक्सिक कंसिडर की जाती है। 24th, change the soil is said to be saline or white alkaline if EC 4000 से छोटा हो, ESP greater than 15 है ना। pH की इसमें कहीं जिक्र ही नहीं है।
EC 4000 से बड़ा हो, ESP 15 हो, pH इक्वल टू या स्मॉलर देन 8.5 हो। सो ऑप्शन बी। नेक्स्ट, amount of water required to fill up the pore space in soil particle by replacing all air held in pores is known as, क्या बोलते हैं, saturation capacity। नेक्स्ट क्वेश्चन, outlet discharge for a particular crop is given by, outlet discharge किससे देते हैं, बताओ। एरिया बाय आउटलेट फैक्टर से। नेक्स्ट, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट अभी पढ़ा था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट होता है, प्लांट का थोड़ी ना था, सोयल की कैरेक्टरिस्टिक होती है, ठीक है। ये याद रखना है कि परमानेंट विल्टिंग पॉइंट हमेशा सोयल की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स जिसके बाद में हमारे प्लांट्स आगे पानी एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। कंजक्टिव यूज़ ऑफ वाटर इन ए बेसिन मीन्स, कंजक्टिव यूज़ का क्या कहते हैं, कंबाइन एंड कलेक्टिव यूज़ ऑफ सरफेस एंड ग्राउंड वाटर। तो पहला ऑप्शन तो अपना गलत हो गया, हाइड्रो पावर और इरिगेशन बोल रहे हैं। कंबाइन यूज़ ऑफ सरफेस एंड ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, बी ऑप्शन अपना सही हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, इफ़ अ डैम इज़ कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस अ रिवर टू स्टोर वाटर ड्यूरिंग मानसून सो एज टू सप्लाई वाटर इन द ऑफ टेकिंग कैनाल ड्यूरिंग पीरियड ऑफ लो फ्लो देन इट इज़ कॉल्ड, कौन सा बोलते हैं, स्टोरेज इरिगेशन डैम। क्योंकि हम लोग उस टाइम के लिए स्टोर कर रहे हैं ना वाटर जिस टाइम हमारे पास रेनफॉल की कमी होगी। नेक्स्ट, the salinity concentration of soil solution CS after the consumptive water has been exerted from soil is given by, किससे देते हैं, CS is equal to C into U divided by Q minus CU minus RE। अब देखो C क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इन इरिगेशन वाटर। अब CE माइनस RE क्या है, यूज्ड अप इरिगेशन वाटर। Q क्या है हमारा, क्वांटिटी ऑफ वाटर अप्लाइड। अगर हम लोग CU की बात करें तो ये यहाँ पे दे रखा है कंजप्टिव वाटर, RE इफेक्टिव वाटर रेनफॉल है हमारी। नेक्स्ट, if B is base period, D is duty, delta is delta in of the relationship between them will be, यहाँ पे B आएगा, रिलेशनशिप होगा डेल्टा इज इक्वल टू 8.64 B डिवाइड बाई D। ये तो है जब मीटर्स में निकालते हो, अगर सेंटीमीटर में निकालेंगे तो ये हो जाएगा 864 B डिवाइड बाई D। नेक्स्ट, खोर डेप्थ फॉर राइस इज 198 mm, खोर पीरियड इज 14 days, द आउटलेट फैक्टर फॉर दिस विल बी। अब खोर डेप्थ, खोर क्या होता है, खोर होता है पहला पानी जो अपन किसी भी फसल को देते हैं। आउटलेट फैक्टर क्या होगा, अब आउटलेट फैक्टर होता है 8.64 B डिवाइड बाई डेल्टा। B दे रखा है 14, डेल्टा है हमारा mm में, तो इसको सेंटीमीटर में इसको मीटर में कर लेंगे, ये हो जाएगा 0.19। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 8.64 मल्टीप्लाई बाई 14 डिवाइड बाई 0.19, ये हो जाएगा 637 ए ऑप्शन। टाइम फैक्टर ऑफ ए कैनाल इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, टाइम फैक्टर किसका रेशियो होता है, एक्चुअल ऑपरेटिंग पीरियड डिवाइड बाय क्रॉप पीरियड। इसमें कहाँ दे रखा है, नंबर ऑफ डेज द कैनाल हैज़ टू रन
to the number of days of irrigation period. Option B. Next, capacity factor of canal is defined by. Capacity factor किसको कैसे डिफाइन करते हैं? Mean discharge in canal by design full capacity. कौन से ऑप्शन में है ये? ऑप्शन नंबर ए, मीन डिस्चार्ज टू पीक डिस्चार्ज. नेक्स्ट है द ड्यूटी ऑफ वाटर एट आउटलेट. ड्यूटी क्या बोलते हैं? अभी निकाला भी था, आउटलेट फैक्टर. नेक्स्ट, a canal has to irrigate 12,000 हेक्टेयर ऑफ राइस. ड्यूटी हमारी है 1000 हेक्टेयर्स. फॉर डिस्चार्ज निकालना है हमें. कैनाल कैपेसिटी फैक्टर 0.8, टाइम फैक्टर 0.75 निकालते हैं. आउटलेट डिस्चार्ज होता है हमारा एरिया बाय आउटलेट डिस्चार्ज फैक्टर. तो Q हो जाएगा 1200 डिवाइडेड बाई 1000. Q आउटलेट हो गया 12. Q आउट अपना है 12. अब CF दे रखा है 0.8. CF होता क्या है? Q मीन बाय Q फुल सप्लाई. इससे Q फुल सप्लाई निकाल लेंगे. ये हो जाएगा 12 बाई 0.8, 1.5 हो जाएगा आंसर. ठीक है, आंसर नहीं सॉरी, Q फुल आ जाएगा. अब Q फुल डिज़ाइन कितना हो जाएगा? 15 बाई 0.75. आंसर हो गया Q डिज़ाइन का 20. हमें डिज़ाइन ही निकालना था, तो आंसर हो जाएगा हमारा C. नेक्स्ट, क्रॉप रेशो इज़ डिफाइंड एज द रेशो ऑफ एरिया इरिगेटेड. क्रॉप रेशो क्या होता है? क्रॉप रेशो को हम लोग खरीफ एंड रवि रेशो ही बोलते हैं. तो ये हो गया खरीफ सीज़न टू रवि सीज़न. नेक्स्ट क्वेश्चन, द खरीफ क्रॉप इज शोन इन. खरीफ क्रॉप कब उगाई जाती है? साउथ वेस्ट मानसून के बिगिनिंग में. इसमें कौन कौन सी होती हैं? कॉटन होती है, मेज़ होती है, राइस होती है, जवार होती है, टबैको होती है, ग्राउंडनट होती है, और भी बहुत सारी होती हैं. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रवि क्रॉप. कौन सी नहीं है? अभी पढ़ा था ग्राउंडनट खरीफ क्रॉप है, रबी नहीं है. तो आंसर विल बी ग्राउंडनट. रवि क्रॉप कौन कौन सी हैं अपनी? वीट, बरेली, ग्राम, लिनसीड, मस्टर्ड, पोटैटो. और जो शुगर केन हमारा है वो दोनों में आता है, खरीफ में भी आता है और रबी में भी आता है. नाइट्रोजन कंटेंट इन सोयल कैन बी इंक्रीज बाय रेजिंग वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इन क्रॉप प्रोटेक्शन. कौन सा? लुगमिनस क्रॉप्स. इस लुगमिनस क्रॉप्स के रोटेशन से हमारा नाइट्रोजन कंटेंट जो है वो नेचुरली इंक्रीज होता है. द एवरेज डेल्टा ऑफ राइस क्रॉप कितना है राइस का? 120 सेंटीमीटर. नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट ऑफ ए क्रॉप इज गिवन बाय. इरिगेशन रिक्वायरमेंट किससे दी जाती है? बताओ. क्यूमुलेटिव यूज माइनस इफेक्टिव रेनफॉल. प्लस लॉसेस. नेक्स्ट क्वेश्चन, फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट इज कंप्यूटेड एज. कैसे कंप्यूट करते हैं? नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट प्लस फील्ड एप्लीकेशन लॉसेस. बी ऑप्शन.
ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट क्या होती है अपनी? फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट प्लस कन्वीनियंस लॉसेस। नेक्स्ट, मोस्ट कॉमनली ऑप्टेड मेथड ऑफ इरिगेशन फॉर सीरियल क्रॉप इज, कौन सा करते हैं? चेक फ्लडिंग। फ्लडिंग ऑप्शन टाइप ऑफ इरिगेशन करते हैं, लेकिन उसमें चेक करते हैं। नेक्स्ट, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ GIA डिवाइड बाई CCA। क्या हो गया? ग्रॉस इरिगेटेड एरिया डिवाइड बाय कमांड एरिया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, हैवी क्रॉप अमोंग द फॉलोइंग, कौन सी है हैवी क्रॉप? शुगर केन। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ क्रॉप एंड हार्वेस्ट टाइम। टोबैको दिसंबर में नहीं होता, राइस जुलाई में नहीं होता, ग्राम भी अप्रैल में नहीं होता, पोटैटो फरवरी में हार्वेस्ट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिग्मिनस क्रॉप? अभी पढ़ा था लिग्मिनस क्रॉप क्या करता है, हमारे फील्ड को रिनोवेटिंग में काम करते हैं, नाइट्रोजन ज़्यादा करते हैं, तो आंसर है हिम्प। नेक्स्ट, डाटा दे रखा है, इसमें हमें निकालना है नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट पर मीटर डेप्थ ऑफ सोयल। FC दे रखा है, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट दे रखा है, परमिसिबल डिप्लीशन ऑफ अवेलेबल सोयल मॉइस्चर दे रखा है 50%। सो हमारा CU कितना आ जाएगा? गामा डी 20 माइनस 15 डिवाइड बाई गामा W। ये हो जाएगा 1500 इंटू 1 इंटू 5 डिवाइड बाई 1000 इंटू 100। ये आ जाएगा हमारा 0.075 मीटर। अब हमें निकालना है NIR, जो कि होता है CU माइनस RI। तो ये हो जाएगा 0.075 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ माइनस 25, दिस इज इक्वल टू 75 माइनस 25 50। अपना आंसर आ जाएगा 50 mm, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, द मेथड यूज्ड फॉर एस्टिमेशन ऑफ कंजप्टिव यूज इज और आर, कौन सा मेथड यूज़ करते हैं कंजप्टिव? उसमें ये चारों के चार, तीनों के तीनों, क्रिडल इक्वेशन भी यूज़ करते हैं, पेन इवेपोरेशन मेथड भी यूज़ करते हैं, पेनमैन इक्वेशन भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है पेनमैन इक्वेशन का फॉर्मूला, जो कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। वो होता है CU इज इक्वल टू डेल्टा HN प्लस EA गामा बाय डेल्टा इंटू सिग्मा, सॉरी सिग्मा नहीं, लैम्डा। नेक्स्ट, द वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी इज गिवन बाय, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी किससे देते हैं? 1 माइनस स्मॉल d बाय कैपिटल D। लास्ट क्वेश्चन, सॉरी सेकंड लास्ट क्वेश्चन, 55 क्वेश्चंस हैं टोटल। If the electrical conductivity of water is between 250 to 750 micron moles per centimeter atom, then it is classified as, कैसे क्लासीफाइड करेंगे? 250 to 700 मीडियम सैलिनिटी। अब देखो 100 से 250 हो तो लो, 250 से 750 मीडियम, 750 से 2250 हाई, अगर 2250 से ज़्यादा हो तो वेरी हाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो SAR किससे निकालते हैं?
Na plus divided by under root whole Ca2 plus Mg2 plus by 2. Next, value of sodium absorption ratio SAR for high sodium water lies between, हाई के लिए कितना होगा 18 से 26, 0 to 10 लो सोडियम, 0 to 18 मीडियम, 18 to 26 हाई, 26 and above very high.